प्रथमं स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुम् सिन्दूरपूरपरिपूरितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डम् आखण्डलादि सुरनायकवृन्दवन्द्यम्। नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितम् ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वम् जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थम् शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नामदिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदयस्थम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणम्। श्री सीतारामाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कल के भाग में हमने बताया वाल्मीकि जी के पूछने पर कि कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो सर्व सद्गुण संपन्न हो। इस समय कोई है क्या? ये वाल्मीकि जी ने पूछा तो नारद जी ने बतलाया कि हाँ है। अयोध्या निवासी महाराज दशरथ के पुत्र जिनका राम नाम है, जिनका नाम राम है, इसी नाम से लोक में विख्यात हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा है जैसा कि आपने पूछा है। और अंत में चरित्र बतला करके उनका संपूर्ण संक्षेप से और कहा, महर्षि जो उनके चरित्र का स्मरण करता है, पाठ करता है, सुनता है,
उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बतलाया था कल। आगे बढ़ते हैं। देवर्षि का यथोचित आदर सत्कार करने के बाद में महर्षि जी ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर पाया। पुनः नारद जी का पूजन किया, सम्मान किया। तब नारद जी ने यथावत पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आप्रच्छयेवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम्। देवर्षि वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर के आकाश मार्ग के द्वारा विहायसाम जगाम चले गए। समुहूर्ते गते तस्मिन् समुहूर्तम गते तस्मिन्। उसके 2 घड़ी के बाद में, एक मुहूर्त बीतने के बाद में जगाम तम सातीरम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। तमसा नदी के तट पर महर्षि पहुंचे वाल्मीकि जी, जो कि गंगा जी से कोई अधिक दूरी पर नहीं है। वहां ही पास में इनका आश्रम भी था, तो वहीं से उठकर के तमसा नदी के किनारे पहुंचे। शिष्य साथ में थे। नदी के किनारे साफ सुथरी जगह देख करके, जहां कीचड़ भी नहीं था, महर्षि ने अपने शिष्य भरद्वाज, यहां पर वाल्मीकि जी के शिष्य के रूप में भरद्वाज जी हैं, भरद्वाज से कहते हैं अकर्दम इदम तीर्थम भरद्वाज निशामयो। भरद्वाज देखो कितना सुंदर स्थान है, कीचड़ आज भी यहां नहीं है। रमणीयम प्रसन्नाम्बु, रमणीय स्थान है, मन को मोहने वाला स्थान है। प्रसन्नाम्बु, जल स्वच्छ है, जल प्रसन्न, प्रसन्न जल मतलब स्वच्छ जल। कैसा? उपमा देते हैं, सन मनुष्य मनो यथा, जैसे सज्जन पुरुषों का मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उसी प्रकार से ये स्थान बहुत रमणीय है, स्वच्छ है। निश्चिताम कलशस्ता, तो इसलिए हमारा कलश भी यहीं रख लो। जल लेने, जल का लिए होगा, जल के लिए। दीयताम बलकलम ममो, और मेरे वस्त्र यानी बलकल भी रखो। इदम एवावगाहिष्ये
तमसा तीर्थमुत्तमम्। इदम एव अवगाह्य तमसा तीर्थम, इदम तमसा तीर्थम उत्तमम। ये जो तमसा तीर्थ है, तमसा नदी का जल है, उत्तम स्थान है, यहां पर मैं स्नान करूंगा। अहम अवगाह्य, मैं स्नान करूंगा। शिष्य ने वैसा ही किया, भरद्वाज जी ने वैसे ही किया जो आज्ञा दी गुरु ने। नदी के किनारे जंगल की शोभा हो रही थी तो महर्षि वहां घूमने लगे। स्नान करके महर्षि वहां से घूमने लगे। तस्याभ्यासे तु मिथुनम् चरन्तमनपायिनम् ददर्श भगवांस्तत्र क्रौंचयोश्चारुनिः स्वनम्। देखिए यहां पर वाल्मीकि जी के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, चाहे उसको विशेषण कह लें, भगवान। भगवान शब्द वाल्मीकि जी के नाम के साथ में प्रयोग हुआ है। ददर्श भगवान तत्र वाल्मीकि जी के लिए प्रयोग हुआ है। भगवान वाल्मीकि ने वहां पर देखा अनपायनम मिथुनम चरंतम ददर्श, क्रौंच मिथुनम ददर्श। क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा, अनपायनम जो कभी अलग नहीं होते थे, जोड़ा अनपायनम मिथुनम, जो कभी भी अलग नहीं होता था, साथ साथ में रहता था। वहां पर उन्होंने देखे एक साथ में। इसी समय पर दोनों एक साथ में थे यहां पर पक्षी। इसी समय पर घटना होती है, एक पुमांसम पाप निश्चय जघान मिथुनाद एकम पाप निश्चय रखने वाले निषादस्तस्य पश्यतः बिना किसी कारण के बैर रखने वाले निषाद ने उनमें से एक पक्षी को मार दिया। नर पक्षी जो था, एकम पुमांसम क्रौंचम, जघान मार दिया उसने। तम शोणित परितांगम चेष्टमाणम सुशोभ, तम शोणित परितांगम चेष्टमानम महीतले।
वो पक्षी फड़फड़ाता हुआ घायल होकर के शोणित परितांगम, खून से भीगा हुआ लथपथ, जो गिर पड़ा तो उसकी जो भार्या थी साथ में, क्रौंच पक्षी की मादा, भार्या तो निहतम दृष्ट्वा रुराव करुणाम गिरम, बहुत करुण वाणी से रोने लगी, रोती है। उसको इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने देखा। अकारण वैरी, यहां पर जो लिखा है वैर निलयो निषादा, जो वैर का ही घर है। मुझे याद आता है एक दोहावली में तुलसीदास जी ने दिया है कि सहवासी का चोगिलहि पुरजन पाक प्रवीण, तो काल क्षेप के ही मिली करहि तुलसी खग मृग मीन। ये जो बेचारे खग हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, मृग और मीन मछली, ये बेचारे कैसे जीवन यापन करें कि इनके तो हर स्थान पर बैरी शत्रु घूम रहे हैं। सहवासी का चोगिल है, जो साथ में रहने वाले हैं वो कहो तो कच्चा ही चबा जाए। पक्षियों को बाज खा सकता है, सहवासी है तो वो भी पक्षी, ये भी पक्षी। मृग पशु, सिंह तो किसी को खा सकता है, वो भी पशु है। और इसी प्रकार से मीन, जल में रहने वाली मछली, अगर जल के अंदर रहे तो बड़ी मछली छोटे को खा जाती है, और कोई जानवर आएगा वो खा जाएगा। मनुष्य का तो ठिकाना ही नहीं, वो तो सभी कुछ खा जाएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये बेचारे कैसे जिए। इसी को भर्तृहरि जी ने भी कहा है अपने, मृग मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष वृत्ति नाम। जंगली पशु हैं, मीन मछली है, और सज्जन व्यक्ति हैं, ये बेचारे किसी का अहित नहीं करते और अपना भी गुजारा जो कुछ मिल जाता है तृण जल संतोष वृत्ति नाम। तृण का चर के पशु पक्षी जो हैं, जल पी करके, या सज्जना नाम कह जाए, सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, जो अनायास मिल जाए उससे ही गुजारा करने वाले होते हैं। फिर भी इनका संसार में गुजारा नहीं होता। लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिनो जगति। फिर भी ये तीन प्रकार के लोग, लुब्धक यानी बहेलिया, कुछ भी मार सकते हैं,
मछली भी मार सकते हैं, पशु पक्षी भी मार सकते हैं, सब। धीवर मल्लाह ये तो मछली मारता है, और पिशुना जो चुगली करने वाले हैं, तो किसी के लिए भी कुछ भी कह सकते हैं। ये कहते हैं ये तीनों व्यक्ति अकारण वैरिणा, ये अकारण वैरी होते हैं, किसी के भी कोई इनका मतलब नहीं है, फिर भी ये अपने काम से अलग नहीं होते, चूकते नहीं है। वही यहां पर हुआ। अकारण वैरिणो जगत, एक जो बहेलिया था जो अकारण वैरी है, कुछ नहीं उसका लेना देना, फिर भी उसने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी जो नर था उसको मार दिया। मादा पक्षी बड़ी जोर से चिल्लाती है, रोती है। ये वाल्मीकि जी देख रहे हैं, इनका उधर देखना हुआ। नर पक्षी के बाण घुसा हुआ है, उधर से वो व्याध दौड़ता हुआ आता है। महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा का संचार हुआ। एक दुख देख करके संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कहे न जाना। निज दुख द्रवय, नवनीत जो है संत का हृदय माखन के समान कहा गया है। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि कह तो दिया इतना कोमल होता है, पर निज परिताप द्रवई नवनीता। वो मक्खन जो है जब उसमें स्वयं में गर्मी लगती है, उसे ताप जब होता है तब वो द्रवित होता है, पिघलता है। पर संत निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। पर संत तो दूसरे का दुख देख करके द्रवित हो जाता है, उसे अपने के कष्ट से कोई मतलब नहीं है। यहां वही हुआ, उस पक्षी का दुख देख करके महर्षि इतने दुखी हुए कि एकदम वाणी से उस निषाद को देख करके, मल्लाह को, धीवर को देख करके वाणी फूट पड़ी। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाम, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। कहा निषाद तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। निषाद त्वम प्रतिष्ठाम मां अगमः, तुम्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। शाश्वती समा, पूरे निरंतर जब तक तू जीवित रहेगा कभी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि यत् क्रौंच मिथुनादेकम, क्योंकि तूने इस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को अवधि काम मोहितम, अपनी पत्नी के साथ में जो था उसमें से एक को, जो नर पक्षी है, उसको तूने मार डाला है। इस प्रकार से आओ बड़े बड़े। तो महर्षि वाल्मीकि जी के मुंह से ये निकल गया कि निषाद तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। तूने अकारण, बिना कारण के इस पक्षी के जोड़े में से एक को मार डाला है। ये महाराज के मुंह से निकल गया, और कर क्या सकते थे, अब तो वो मर गया।
तस्येत्थं ब्रुवतः चिंता बभूव हृदय वीक्षितः। इतना मुंह से निकल जाने पर अब वो महर्षि के चिंतन चलने लगा। घटना घटित कोई एकदम घटित हो जाए सामने तो उसका फिर चिंतन चलता है। वो चिंतन चल रहा था। चिंतन चलते चलते महाराज को अपनी बात पर भी ध्यान आया कि मैंने क्या कह दिया। कभी कभी ये भी आता है कि चलो उसका तो ये काम ही है, पशु पक्षी मारना पीटना, मेरे मुंह से मैंने उसको श्राप दे दिया। ये चिंतन चलता रहा। चलते चलते चिंतन होते होते अचानक जब आश्रम पहुंच गए तो शिष्य जो थे वाल्मीकि जी के, भरद्वाज जी, आश्रम में जाकर के बैठे, फिर आए तो शिष्य से पूछा, क्यों भरद्वाज, मेरे मुंह से क्या निकला था, तुम्हें ध्यान है? क्या मेरे मुंह से वहां निकल गया, क्या मैंने कहा? तो शिष्य थे। शिष्य ने कहा, हाँ महाराज। शिष्य ने वही श्लोक वहां सुना दिया, महाराज आपने ये कहा। तो जब दोबारा भरद्वाज ने वो श्लोक पढ़ा, मानसाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अब वाल्मीकि जी उस बात पर विचार करते हैं कि मेरे मुंह से इसने सुना दिया, अरे ये तो कविता हो गई। कहा ये तो श्लोक है, और हमने आज तक कभी ऐसी बात की नहीं, सोची नहीं, पर हृदय से अचानक निकल गई। पादबद्धो अक्षर समस्तंत्रीलय समन्विता। कहा इसके 4 चरण हैं। पादबद्धा अक्षर समः, इसके पैर भी हैं, यानी 4। कविता के 4 चरण माने जाते हैं, तो 4 पैर हैं इसके और चारों समान हैं। पादबद्धा अक्षर समः तंत्री लय समन्विता। तंत्री लय, इसको तंत्री यानी तार वाला बाजा यानी बीणा बजा करके गाया भी जा सकता है, लयबद्ध भी है ये। शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। शोक से, दुख से पीड़ित मेरे मुंह से ये निकल गया, तो ये श्लोक है। महाराज जी ने नामकरण कर दिया, इस कविता का नाम है श्लोक। श्लोक जितने हम लोग कह देते हैं वो सब श्लोक नहीं होते। ये एक विशेष प्रकार की कविता है जिसके चारों चरणों में 8-8 अक्षर होते हैं। इस श्लोक की, कविता की विशेषता ये है, वैसे जिसके चरण में 8 अक्षर होते हैं वो कविता, वो पद्य अनुष्टुप छंद कहलाती है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, और ये अनुष्टुप छंद 256 प्रकार का होता है। उन 256 प्रकार के छंदों में एक है जिसको कहते हैं श्लोकीय। इसमें भी 8 अक्षर हैं। इसकी विशेष चीज बता दें जो सुन रहे हैं उनके लिए, तो इसमें प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं
और विशेषता इसकी ये है कि प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर लघु होता है, छोटा, और छठा अक्षर दीर्घ यानी बड़ी मात्रा होती है उसमें। पांचवा अक्षर लघु यानी छोटी मात्रा और छठा अक्षर दीर्घ यानी बड़ी मात्रा। एक पहचान ये हुई, और दूसरी पहचान ये है इसी के साथ में, अलग नहीं है, यानी कि पांचवा अक्षर लघु, छठा अक्षर दीर्घ प्रत्येक चरण में, चारों चरण में होता है। और पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर गुरु होता है, दीर्घ होता है, तथा दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर लघु होता है। ये श्लोक की पहचान है। वैसे कभी लोग बताते हैं कि सबसे सरल छंद संस्कृत पद्य में यही है, इससे सरल और कोई छंद है नहीं। इतना ही इसमें ध्यान रखना होता है कि पांचवा अक्षर प्रत्येक चरण में लघु हो और छठा अक्षर दीर्घ हो। पहले और तीसरे में सातवां अक्षर दीर्घ हो और द्वितीय और चतुर्थ चरण में सातवां अक्षर लघु। इस श्लोक की पहचान है। प्रसंगवश आगे मैंने आपको बताया। ये वो विचार किया, शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राह संतुष्टः तस्य तुष्टो भवन मुनिः। जो शिष्य था, भरद्वाज जी बैठे थे सामने और शिष्य होंगे, उन्होंने भी कहा कि गुरुदेव आप कहते हैं तो फिर इसका नाम श्लोक ही होना चाहिए, यही सही है। नया छंद बन गया और गुरु जी ने नामकरण भी कर दिया। तमसा किनारे से जल लेकर के आए थे कलश में। घर पर आकर के जब बैठते हैं तो वो ध्यान घूम फिर के वहीं पहुंच जाता है। आश्रम पर भी बैठे हैं, पूजा हो रही है, उसके बाद में चिंतन जब होता है तो चित्त उठ करके वहीं घटना पर पहुंचता है, फिर उस श्लोक पर पहुंच जाता है। विशेष चिंतन जब चलने लगा तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी यहां पर आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु। संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी वो स्वयं वाल्मीकि जी के आश्रम पर आ गए। चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनि पुंगवम। महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं उनसे मिलने के लिए आश्रम पर आ गए। वाल्मीकि जी ने तुरंत उठ करके प्रणाम किया। बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़े रहे, कुछ बोल नहीं पाए। अचानक इतनी बड़ी हस्ती आ गई दरवाजे पर, महर्षि की वाणी मौन हो गई, हाथ जोड़े खड़े हैं। फिर जब थोड़ा सा होश में आए तो पूजयामास तम देवम। तब उन्होंने उन देवता की, ब्रह्मा जी का पूजन किया, स्वागत सत्कार किया, अर्घ्य दिया, पाद्य दिया। पूजन करके कुशल समाचार पूछे महाराज जी को बिठाया। ब्रह्मा जी ने जब आज्ञा दी तो वाल्मीकि जी भी उनके सम्मुख बैठे
अब ब्रह्मा जी सामने बैठे हैं, फिर भी उनका चित्त घूम के वही घटना पर पहुंचता है, चिंतन वही हो रहा है। मतलब वो घटना हृदय में इतनी चुभ गई, सामने देख रहे थे, अच्छे पक्षी खेल रहे थे दोनों, और उसमें से एक बिना कारण के मार दिया, तो वो घटना बार बार याद आती है। तो ब्रह्मा जी तो जब बनाने वाले हैं, ब्रह्मा जी ने उस बात को टाल लिया। तमोवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंगवम। ये चिंतन चलते हैं, नहीं ब्रह्मा जी सामने बैठे हैं और फिर भी वाल्मीकि जी का चिंतन वहीं पहुंच जाता है। ये सब कार्य कर रहे हैं, चिंतन वही हो रहा है। चिंतन, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा हंसी आ गई, तो हंसते हुए ब्रह्मा जी बोले कि वाल्मीकि महर्षि, श्लोक एवा स्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा। क्या बार बार सोच रहे हो उसी बात को? जो मुंह से वाणी निकली है, जब तुमने उसका नाम श्लोक रख ही दिया है, तो वो कविता है, वो श्लोक के नाम से ही जानी जाएगी। उसमें क्या मच्छंदा देवते ब्रह्मन, ये मेरी इच्छा थी। ब्राह्मण वाल्मीकि जी, ये मेरी इच्छा थी कि ये तुम्हारे मुंह से निकले। प्रवृत्तेयम सरस्वती, मैंने ही सरस्वती को प्रेरणा की थी, जिस कारण से तुम्हारे मुंह से ये बात निकली। और तुम क्या चिंतन करते हो? यहां पर विद्वानों ने बहुत सी बातें बताई हैं, मुझे याद आती है। इसमें मुझे ये नहीं ध्यान आ रहा है कि ये किसने टीका की है। यूं तो ये श्लोक सीधा कह रहा है कि निषाद, तूने जोड़े में से जो काम मोहित नर पक्षी था उसको मार दिया, तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। मां निषाद त्वम गमः, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा, यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। सीधा अर्थ है कि निषाद, तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी, तूने इसको मार डाला। अब ब्रह्मा जी सामने बैठे, ब्रह्मा जी हंसे क्यों? इस बात का उत्तर देते हुए किसी विद्वान ने बड़ा कोई अच्छा टीकाकार है, मुझे याद नहीं आ रहा है, अच्छा विद्वान टीकाकार है, उसने कहा है कि ये श्लोक मूल रामायण है, इसका दूसरा अर्थ निकलता है इसी श्लोक का, और वो अर्थ ये निकलता है कि हे माधव। अब मैं वैसा नहीं दे पाऊंगा, व्याकरणाचार्य वालों की बात है, तो मैं भाव बताऊंगा। इस श्लोक का मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि हे माधव, माधव भगवान विष्णु, माधव लक्ष्मी जी के पति, माधव सीता जी के पति, माधव रामचंद्र जी। तो वो कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ निकलता है हे माधव, यानी हे राम जी, तुम
अनेक वर्षों तक राज्य करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने रावण और मंदोदरी के जोड़े में से जो काम मोहित रावण था उसको मार डाला। हो गई पूरी रामायण। इस श्लोक का अर्थ यह भी निकलता है, कहते हैं ब्रह्मा जी ने हंस करके यही कहा वाल्मीकि जी से कि तुमने श्लोक की रचना की है, ये तुम्हारा नया आविष्कार है, तो तुम इसी श्लोक में इसी प्रकार से कविता बांध करके रामस्य चरितम कृतस्नम कुरु त्वम ऋषि सत्तम, तुम संपूर्ण राम के चरित्र का वर्णन करो। धर्मात्मनो भगवतो लोके राम, धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतम। जैसा तुमने नारद जी से सुना है राम का चरित्र, वह उसी प्रकार से इस श्लोक में बांध करके, ऐसी ही कविता में बांध करके तुम लिखो, कथा कहो। रहस्यम च प्रकाशम च यद्वृत्तम तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारः तच्चाप्याप्य विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। कहा वाल्मीकि तुम चिंता मत करो, राम के चरित्र के साथ में जितने भी चरित्र आएंगे, चाहे वो लक्ष्मण का हो, चाहे वो वैदेही का हो, सीता का हो, या समस्त राक्षसों का भी चरित्र जो है, वो तुम्हारे स्मरण करने मात्र से जो गोपनीय से गोपनीय घटना भी होगी वो तुम्हें ज्ञात हो जाएगी। यह मैं वरदान देता हूं, कुछ भी गोपनीय नहीं रहेगा। जो गुप्त चरित्र हैं वो भी तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। यद्वृत्तम प्रकाशम यदि वा रह, जो सामने प्रस्तुत हैं और जो गोपनीय हैं, एकांत स्थल के भी जो चरित्र हैं, वो सब आप तुम्हारे सामने प्रकाशित हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तुम इनके चरित्र का गान करो। न चैवागनृता काव्ये, महर्षि तुम्हारी वाणी कभी झूठ नहीं होगी, अनर्थ नहीं होगी। तुम जो कुछ भी कहोगे या जो कुछ भी लिखोगे वो सब सच होगा। न चैवागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। इसलिए तुम राम कथा का गायन करो। मनोरमाम, मन को मोहने वाली जो कथा है, श्लोकबद्ध करके इसी पद्य में तुम कथा लिखो। और ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि यावद स्थास्यन्ति गिरयः, महर्षि जब तक संसार रहेगा, संसार पृथ्वी पर पर्वत रहेंगे, सरितश्च महीतले, और नदियां रहेंगी,
पृथ्वी पर। तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तक तुम्हारी कही हुई, तुम्हारी लिखी हुई ये रामायण की कथा संसार में प्रचलित रहेगी। और कथाएं रहें या न रहें, पर राम कथा तुम्हारी लिखी हुई रामायण के रूप में यह सदैव रहेगी, जब तक पृथ्वी रहेगी। यावद रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति, तावदूर्ध्वम् अधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक राम कथा रहेगी, वाल्मीकि तुम चाहे जहां रहो, चाहे मेरे लोक में रहो, चाहे यहां रहो, तब तक तुम भी जीवित रहोगे। किस कथा के लेखक के रूप में, शरीर रहे चाहे न रहे, इस का यश जो तुम्हें मिलेगा, उस यश के रूप में तुम जीवित रहोगे, तब तक तुम याद किए जाओगे। ये कहकर के ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए, आज्ञा दे गए कि राम कथा तुम लिखो। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी चले गए, अब वाल्मीकि जी को इतनी बात ब्रह्मा जी ने जब बताई, विचार करने लगे। अब ब्रह्मा जी का बात का भी प्रभाव हुआ, शांति मिलने लगी उस घटना के बाद में। उधर शिष्य भी गुरु की स्थिति देखते हैं, गुरु जी के साथ में ब्रह्मा जी के दर्शन उन्होंने भी किए, तो अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं। तो शिष्यों ने भी, अब जो वो बैठते हैं तो गुरु जी की तारीफ करते हैं, वो भी तो गुरु जी के कान में जाती है। शिष्य बैठ के बात करते हैं कि देखो हमारे गुरु जी ने उस पक्षी की हत्या देख करके ऐसे द्रवित हुए कि उनके मुंह से कविता निकल पड़ी। तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर भावितात्मनाम। ये सुनकर के अब महर्षि के, वाल्मीकि जी के मन में भी ये इच्छा उठने लगी कि कृष्णम रामायणम काव्यम ईदृशै करवाण्यहम। विचार करने लगे कि अच्छा ब्रह्मा जी भी कह गए हैं तो राम कथा लिखी जाए। महाराज जी ने विचार किया, रामायण की कथा लिखी जाए। तो उदार वृत्तार्थ पदैर मनोरमैस् तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान। समाक्षरैः श्लोक शतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदार दर्शनम। महाराज ने वो जो नारद जी चरित्र बता गए थे, सुना गए थे राम का, अब उस पर चिंतन प्रारंभ किया और फिर राम के चरित्र का चिंतन करते हुए महाराज जी ने हजारों श्लोकों से युक्त करके समाक्षरैः श्लोक शतैर्यशस्विनो सैकड़ों श्लोकों की रचना की, राम के चरित्र से संबंधित सैकड़ों हजारों श्लोकों की रचना की, जो कि उनको भी यश देने वाली कविता हुई और उसमें
भगवान राम का चरित्र का भी वर्णन किया गया। तदुपगत समास संधि योगम सम मधुरोपनतार्थ वाक्यबद्धम। महर्षि ने जो कविता लिखी वो बहुत सुंदर लिखी। संस्कृत में कविता हुई, संधि समास और अच्छे प्रकार से छंदबद्ध लयबद्ध स्वरूप में लिखी गई। रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम 10 शीर्षश्च वधम निशामयध्वम। और उसी के अंतर्गत राम का चरित्र आया, रघुवर चरितम, और उसके बहाने से 10 शीर्षश्च वधम, 10 सिर वाले रावण के वध का भी चरित्र आ गया। राम के चरित्र से संबंधित होने के कारण इन निशाचरों का चरित्र भी उसमें समाहित हो गया। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि अब आगे उन्होंने जो रचना की है उसको ध्यान पूर्वक सुनो। क्या किया है? संक्षेप में बताया गया है कि रामायण में कौन कौन से विषय हैं जो लिए हैं महर्षि वाल्मीकि ने। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि नारद जी की बात को स्मरण करते जब ये लिखा है इन्होंने, तो चिंतन जब करने बैठे वाल्मीकि जी, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके कुशासन पर बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो क्या क्या चिंतन उनके हृदय में आया। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभारेण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तम तत्र तत्वतः। राम, लक्ष्मण, सीता, राजा दशरथ, इन सब के चरित्र उनके चिंतन में आए। और सभारेण, जितनी स्त्रियां हैं उनकी, दशरथ के साथ में उनकी रानियां, उनकी नगरी और उनसे संबंधित जो भी थे, उन सब का चिंतन धीरे धीरे महाराज जी ने योग बल से प्राप्त किया। देखने लगे। उसके बाद में पत्नी के साथ में भगवान राम ने, यहां भगवान राम के लिए नहीं, वाल्मीकि के लिए शब्द भगवान आ गया है प्रारंभ में दूसरे अध्याय में, लेकिन अभी तक राम के लिए इन्होंने भगवान नहीं लिखा है। अब वो अभ्यास में है तो राम का नाम लो तो भगवान लग जाता है। प्रयास करते हैं कि उन्हीं की भाषा में चलें। तो कहते हैं कि सत्य संधेन रामेण, वो सत्यवादी, सत्य का पालन करने वाले राम जी के द्वारा सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ वन में रहते हुए जो जो लीलाएं हुई हैं, जो जो बातें वहां पर हुई हैं, वो सब उनकी योग दृष्टि में आई हैं। जैसा नारद जी ने वर्णन किया था उनके समक्ष, उसी क्रम से महर्षि चिंतन कर रहे हैं। तो सब घटनाएं उसी प्रकार से चल रही हैं। कैसे जन्म हुआ, उसके बाद में उनके गुण क्या क्या थे, फिर उनका विवाह कैसे हुआ, फिर उनको वनवास क्यों हुआ, जिस क्रम से घटनाएं हुई थीं उस क्रम से महाराज के चित्त में वो सब चरित्र आने लगे।
एक एक घटना और एक एक, जैसे विवाह घटना है तो विवाह घटना केवल विवाह घटना नहीं, विश्वामित्र जी क्यों मांग के ले गए, फिर विश्वामित्र के आश्रम पर क्या हुआ, विश्वामित्र ने उनको क्या कौन से हथियार दिए, ये सब सूक्ष्म से सूक्ष्म। फिर जनकपुर में जब गए, मार्ग में अहिल्या मिली तो क्या हुआ, जनकपुर जब पहुंचे तो वहां कौन कौन सी घटना हुई, कैसे धनुष भंग हुआ, ये सब एक एक करके, कोई भी बात बाकी नहीं रही, शेष नहीं रही, सब चरित्र महर्षि के चित्त में अपने आप आने लगे। उस आधार पर महाराज जी ने यहां पर ग्रंथ की रचना की। तो 24,000 श्लोकानाम् उक्तवान् ऋषि, 24,000 श्लोकों का ग्रंथ तैयार हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब राम कथा की रचना की है, रामायण में 24,000 श्लोक है। तथा सर्ग शतान पंच षट्कांडानि तथोत्तरम, और इसमें 500 सर्ग हैं। सर्ग जैसे अध्याय होते हैं वैसे ही सर्ग कहा जाता है, कहीं अध्याय कहे जाते हैं, कहीं सर्ग कहे जाते हैं, जैसा जो है। तो कहा इसमें 500 अध्याय हैं, 500 सर्ग हैं और 7 कांड हैं, 7 भाग वही कांड हैं। बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, 7 कांड हैं। तो कहते हैं कि जब ये कर चुके तो महर्षि ने ये सोचा कि हमने लिख दी किताब, पुस्तक लिख गई, महाकाव्य की रचना हो गई, ये पहला महाकाव्य कहा जाता है, आदि काव्य कहते हैं इसको। इसके पहले ऐसी कोई महाकाव्य लिखा नहीं गया। महर्षि के मुंह से जो प्रथम श्लोक निकला वो आदि श्लोक, आदि पद्य कहा जाता है, जो उसको पक्षी को देख करके निकला था। कहते हैं उससे पहले की कोई रचना, लौकिक रचना कोई कविता में नहीं थी। प्रथम काव्य जो है कविता में रचना महर्षि वाल्मीकि की हुई है, तो इसको आदि काव्य कहते हैं। महर्षि ये सोचते हैं कि अब ये महाकाव्य की रचना तो हो गई, बहुत बड़ी पुस्तक हो गई, 24,000 श्लोक हैं, अब इसको पढ़ेगा कौन, कौन पढ़ेगा इसको और कौन इसको सुनाएगा, ये चिंता होने लगी। उसी समय सीता को वनवास हो चुका था और सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रह रही थी। पुत्र लव और कुश हो चुके थे। महर्षि को विचार करते करते एक कौतुक महाराज जी को भी सूझ गया। उन्होंने विचार किया कि यही दोनों शिष्य ठीक रहेंगे इस बात के लिए। महापुरुष भगवान के मन की बात भी तो जानते हैं ना, जिनके संबंध में रचना की है उनको भी तो लपेटे में लो साथ में। महाराज जी ने वो विचार करके लव कुश को बुलाया। वो तो आश्रम में रहते ही थे और कोई नहीं जानता था, केवल महर्षि जानते थे किसके पुत्र हैं और ये कौन है, सीता को, उसको और कोई जानता, आश्रम में भी कोई नहीं जानता था कौन है।
तो महाराज जी ने उन दोनों शिष्यों को ये राम कथा कंठस्थ कराई। कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। इनको महाराज जी वेद पुराण सब कुछ पढ़ा चुके थे, अच्छे शिष्य थे ये। तो महर्षि ने उन्हीं दोनों शिष्यों को, कुश और लव को, इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। और उनको शिक्षा संपूर्ण थी उनकी, वो गाने वाले गा भी लेते थे, तो उनको गाने का प्रकार बताया कि कैसे गाएंगे इसको। तो रामायण कथा, ये दो शिष्य राम कथा का गान भी करने लगे। अब ये जहां जाते थे वहां पर इस राम कथा का गायन करते थे। उधर स्थिति ये थी, सुंदर बालक दोनों इतने थे, और चूंकि पुत्र ही उनके थे, तो जब ये जोड़ी देखते थे और लोग संसारिक, वो कहते थे कि इनके हाव भाव, इनका ये चेहरा, मुख मुद्रा जो है वो राम से भी मिलती जुलती है, और ये राम कथा का गायन भी करते हैं। सब लोग इनकी इस राम कथा के गाने को सुनते थे। एक दिन की बात, आश्रम पर ऋषियों की मंडली एकत्र हुई। होते हैं जहां पर ऋषि लोग, मुनि लोग रहते हैं, बाबा लोगों के यहाँ ऋषि मंडली एकत्र हुई, सत्संग हुआ। महर्षि ने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और आदेश दिया कि राम कथा सुनाओ। उस मंडली में इन दोनों भाइयों ने, लव और कुश ने, राम कथा का गायन किया। उस मुनि मंडली में साधुओं के संगत में सबने प्रशंसा की है। प्रशंसो प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ। कुश और लव के द्वारा गाए गए इस राम के चरित्र को सुनकर के सबने प्रशंसा की है। अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानां च विशेषतः। इस श्लोकबद्ध रचना के जो गायन किया है, उनके गायन की भी प्रशंसा हो रही है कि बहुत अच्छा बच्चे गाते हैं, और इस कविता की भी प्रशंसा हो रही है कि लिखने वाले ने भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी। बालकों ने गाया इतने अच्छे तरीके से है कि ये सब घटनाएं हो चुकी थीं, क्योंकि महर्षि ने उसमें सीता वनवास की कथा नहीं डाली थी। कुछ लोग कहते हैं डाली थी, पर ये नहीं बताया था कि तुम्हारी माता ही सीता है। इसलिए बालकों को ये नहीं पता था कि सीता कहाँ है। वहां तक तो सीता छोड़ने तक की कथा कहते हैं कि उन्होंने कंठस्थ कराई थी, आगे का नहीं बताया था कि कहां फिर क्या हुआ। तो वो सब इस प्रकार से गाते थे कि जैसे लगता था कि आंखों के सामने संपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। गाने का भी तरीका होता है, जैसे कोई आदमी बात करता है, बात करते करते और बात बताते समय भी ऐसा भावुक हो जाता है कि जो सुनने वाला है वो भी उसी भाव में आ जाता है।
कि जैसे कोई घटना सामने चल रही है। तो ये स्थिति देख करके सब लोगों ने यहां पर प्रशंसा की है। प्रीतः कश्चिन मुनिस्ताभ्याम संस्थितः कलशम ददौ। किसी किसी ऋषि ने प्रसन्न होकर के अपना कमंडल ही पकड़ा दिया बालकों के हाथ में, इतना प्रसन्न हुए, अपना कलश दे दिया। प्रसन्नो बल कलम कश्चित, किसी ने अपना वस्त्र ही उतार के दे दिया। और बाबा लोगों के पास क्या वहां पर ऋषि लोगों ने, मुनि लोगों ने प्रसन्न होकर किसी ने कमंडल दे दिया, किसी ने वस्त्र दे दिया। प्रसन्नो बल कलम कश्चित ददौ ताभ्याम महायसा अन्यः कृष्णाजिनम अदाद यज्ञ सूत्रम तथा परः। किसी किसी ऋषि के पास, जिसके पास में मृग चर्म था, मृगशाला थी, वो उन्होंने दे दी। किसी ने यज्ञोपवीत जनेऊ दिया। जो जिसके चित्त में आया, यहां ऋषि मुनियों ने बालकों को वो दिया। किसी ने मूंज मेखला दी, किसी ने आसन दिया, किसी ने कौपीन दी। जो मुनियों के पास में था, उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इन बालकों को बहुत सी भेंटें दी। किसी किसी ने लिखा है यहां पर, ताभ्याम ददौ तदा हृष्टः कुठारम अपरो मुनि। किसी किसी ने तो फरसा दिया है, या कुलाड़ी कह लें, होगी उनके पास। हो सका तो परशुराम जी बैठे हो, दिखाई पड़े बच्चे अच्छे हैं, धनुर्विद्या जानकार हैं बच्चे, तो उन्होंने ले हमारे पास ये है तो तुम ये लो, इस प्रकार से दे दिया। आयुष्यम अपरे प्राहुर, जिन्होंने कुछ नहीं दिया उन्होंने वाणी से ही आशीर्वाद दिया कि वत्स चिरंजीवी हो। इस प्रकार से सभी ऋषि मुनि वरदान दे करके वहां से जाते हैं, और जहां भी जाते हैं वहां प्रशंसा करते हैं कि वाल्मीकि जी के दो शिष्य ऐसे हैं जो इतना अच्छा गाते हैं। ये इस प्रकार से यहां पर अब उसमें दो बातें हुई, वाल्मीकि जी का यश फैला और शिष्यों का यश फैला। उसके साथ में दूसरी बात ये हो गई कि राम जी का यश भी अब फैलना प्रारंभ हुआ। हर आदमी जो नहीं जानता था, वाल्मीकि जी ने इतने अच्छे ढंग से वो चरित्र लिखा है। एक घटना होती है साधारण तौर पर, और फिर बतलाने वाला उसको किस तरीके से बतलाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। कहते हैं, इसीलिए कहीं कहीं पर कवियों की तारीफ की गई है, प्रशंसा की है लोगों ने। कहते हैं कि अगर वाल्मीकि न होते तो राम को कौन जानता, व्यास न होते तो अर्जुन, पांडवों, कर्ण, भीष्म, इनको कौन जानता। इन महात्माओं की, इन कवियों की, इन लेखकों की दया है, कृपा है, जिसके आधार पर हम अपने, कहना चाहिए पूर्वजों का, पुरखों का चरित्र इनके कारण सुन रहे हैं। अब इसमें कुछ गुण बढ़ा करके भी लिखे हो सकते हैं। घटना कोई साधारण होती है, देखो लोग कैसे नमक मिर्च लगा के बताते हैं, तो ये तो महापुरुषों के चरित्र हैं। पर इसमें जो भी चरित्र लिखे गए हैं, कोई भी कपोल कल्पना नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। यहां भगवान राम के चरित्र में यही तो खास बात है, इसीलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। इनका संपूर्ण चरित्र ऐसा है
कि कोई उंगली नहीं उठा सकता कि ऐसा व्यक्ति के जीवन में नहीं हो सकता। वही संपूर्ण घटनाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के में हो सकती हैं और हुई हैं, तो उनको कैसा आचरण करना चाहिए। एक आदर्श व्यक्तित्व का जो गठन किया है वो वाल्मीकि जी ने किया है कि एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए इस संसार में, उसके चरित्र में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और कैसे हो सकती हैं। ये वाल्मीकि जी ने भगवान राम के, श्री राम जी के चरित्र के द्वारा हमारे सबके सामने, सनातन धर्मियों के समक्ष ये प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति को संसार में कैसे रहना चाहिए। तो ये इस प्रकार से यहां पर लव कुश ने गायन किया है। और वो बच्चे अब जहां भी जाते हैं वहां इस चरित्र का गायन करते हैं, सब लोग प्रेम से सुनते हैं। ततस्तुतौ राम वचः प्रचोदिता गायताम मार्ग विधान संपदा। यह इन बच्चों की कीर्ति, इनका यश फैलते फैलते राम जी के कानों तक पहुंचा। उनके राज्य चली रही थी, उनके भी कानों तक ये बात पहुंची कि वाल्मीकि जी के आश्रम में उनके 2 शिष्य हैं और इतना अच्छा गाते हैं और महाराज आपका चरित्र सुनाते हैं। ये राम जी के कानों में भी आवाज पहुंची। तो ततस्तुतौ राम वचः प्रचोदिता, उन्होंने, राम जी ने आज्ञा दी है, उन्होंने प्रेरणा दी है कि उन दोनों बालकों को मेरी सभा में बुलाओ। ततस्तुतौ, वे दोनों बालक राम वचः प्रचोदिता गायताम मार्ग विधान संपदा। वे दोनों भाई भगवान राम की सभा में आकर के जैसे गाना चाहिए, मार्ग विधान, जिस मार्ग से गाना चाहिए, जो विधान है गाने का। कहते हैं कि 2 विधान होते हैं। एक विधान तो ये, जैसे घर अपना गांव घर में देसी रूप से लोग भजन गा लेते हैं, वही भजन जब कोई बड़ा गायक आता है तो राग में बांध करके सुनाता है, उसकी गायकी राग रागनी में बंध करके होती है। हाँ, तो उसी प्रकार से महाराज कहते हैं, लेखक कह रहे हैं पुस्तक के, कि उन्होंने दोनों प्रकार की गायकी वहां पर दिखलाई है। मार्ग विधान संपदा, राम बचा प्रचोदितौ तौ अगायताम। वो दोनों बालक जैसा कि बतलाया गया है उनको, उसी मार्ग से, उसी विधान से वो उस रामचरित्र को गाते हैं। सचापि रामः परिषद गतः शनैर् बुभूषयासक्त मना बभूव। जब वो बच्चे गान करते हैं भगवान की, वो राम की राज्यसभा में, तो सब तो सुनते ही हैं, स्वयं राम भी तन्मय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं उनकी वाणी की मधुरता और उस चरित्र को सुनने में। अपना चरित्र स्वयं अपने सामने सुन रहे हैं। इस प्रकार से ये कहना चाहिए राम कथा की भूमिका बनती है। अब वो क्या गाते हैं, कैसे गाते हैं,
ये हम फिर अगले अंक में देंगे। कथा प्रारंभ होगी। यहां पर हम आज की बात स्थगित कर रहे हैं कि किस प्रकार से राम कथा अस्तित्व में आई, कैसे वाल्मीकि जी ने इसको लिखा, कैसे कथा की भूमिका बनी। भगवान की प्रेरणा से हम आपके समक्ष जितना मुझे जैसा ज्ञान है वो रख रहे हैं। निर्णय आप लोगों के हाथ में है, जैसा अच्छा लगे। नमो नमः।